इंडियन ज्योग्राफी हम स्टार्ट करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी से यूपीएससी में क्वेश्चन ये लगा के चलिए कि आप अगर ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लगभग 4-5 या 3-4 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से पूछ लिए जाते हैं। और स्टेट पीसीएस में तो इंडियन ज्योग्राफी से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। स्टेट पीसीएस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी वाले मैपिंग ज़्यादा पूछते हैं, इंडियन ज्योग्राफी को कम पूछते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे मैपिंग पोजीशन समझने के लिए हमें इंडियन ज्योग्राफी के काफ़ी सारे एरियाज को समझना पड़ेगा। इंडियन ज्योग्राफी को हम इन हेड में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फिर फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, फिर इंडियन वेदर सीजन, मेनली इसमें मॉनसून पढ़ेंगे हम। ठीक है, देन क्लाइमेट रीजन ऑफ इंडिया, कौन कौन से क्लाइमेट रीजन है इंडिया में, और फिर मेनली सोइल्स ऑफ इंडिया। इसके बाद मिनरल्स वगैरह जो है वो इकोनॉमिक्स में सर कवर करेंगे, तो इसलिए हम ज्योग्राफी में उनको कम कवर करेंगे, वो सर इकोनॉमिक्स में कवर कर लेंगे जो भी मिनरल्स मिलते हैं इंडिया में। सो दिस इज इंडिया ऑन ग्लोब। एशियन कंट्री है इंडिया। ठीक है, और वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है, और एशिया में 3rd लार्जेस्ट। आफ्टर रसिया एंड चाइना। अगर हम 2D मैप में उसको देखें तो ये अगर पूछा जाए कि इंडिया कौन से स्फीयर में है, तो अगर हम ग्लोब को डिवाइड करेंगे तो ये साउदर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और अगर हम ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करेंगे तो इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो एग्जैक्ट पोजीशन इंडिया की है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ में है और ईस्ट में है, तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया की एग्जैक्ट पोजीशन है। देन जियोलॉजिकल हिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो जो एक बड़ा कॉन्टिनेंट था पेंजिया, उससे ब्रेक डाउन होके 2 कॉन्टिनेंट बड़े थे, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो इंडिया वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड का पार्ट था इंडिया। पेंजिया जो था वो लार्ज कॉन्टिनेंट था या सिंगल कॉन्टिनेंट, और पेंथलेशा ओशियन। ठीक है, सो जब प्री कैम्ब्रियन इरा में ये डिवीजन होने लगा, लोरेशिया प्लेट गोंडवाना लैंड प्लेट से अलग हुई, तो यहाँ बीच में तैथिस सी बना, और जो आज का हिमालय है उसने इस तैथिस सी को कवर किया हुआ है। ठीक है, ये वाला सी बेसिकली। सो इंडिया प्री कैम्ब्रियन इरा है ये, तो ये बेसिकली इतना वो पूछे तो का नहीं, लेकिन बस हमें ये पता हो नॉर्मल केस में इरा, इयोन पीरियड और इपोक क्या है। ठीक है, तो ये मैंने वैसे पहले भी करवाए थे। इयोन सबसे बड़ा होता है, फिर उसके बाद इरा, फिर पीरियड, फिर इपोक, और फिर एज। तो इयोन में 4 इयोन, हेडियोन, आर्कियोन, प्रोटरोजोइक और फेनरोजोइक, ये 4 इयोन है। ठीक है, इनको ऊपर और नीचे कर लेना। देन उसके बाद इरा चल रहा है सीनोजोइक, फेनरोजोइक इयोन में अगर याद रखो तो 3 थे, पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। तो अभी सीनोजोइक इरा चल रहा है इसके अंदर। ठीक है, उसमें फिर क्वाटरनरी पीरियड, हीलोसिन इपोक और मेघालन एज चल रही है। सिर्फ करंट वाला ये याद रख लेना, सीक्वेंस क्या है और करंट में क्या है।
और ये 4 इयोन, अगर याद रखवाओ, क्योंकि 4 हैं तो मल्टीपल चॉइस उसमें 4 ही ऑप्शन होते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इयोन। देन इवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट, वैसे ये हमने पहले पढ़ लिया था, ठीक है। पेंजिया के बाद फिर ट्राइसिक पीरियड में मेजर चेंज दिखा, फिर उसके बाद जोरासिक पीरियड, फिर क्रिटेशियस पीरियड, और ये प्रेजेंट डे। ये सब कोई मतलब ऐसा फिक्स एक्चुअल तो है नहीं, हाइपोथेटिकल है कि ऐसा ऐसा कुछ मतलब जियोलॉजिकल एज के हिसाब से बताया गया है कि ऐसा ऐसा कुछ सिनेरियो दिखा होगा। तो ये प्रेजेंट डे ऐसे है। तो मीजोजोइक टाइम में लगभग 150 मिलियन ईयर अगो इंडियन प्लेट ब्रेक हो गई थी गोंडवाना प्लेट से। टाइम एज सच याद रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं पूछेगा, ठीक है। उसने अपनी नॉर्थ वर्ड जर्नी स्टार्ट की, नॉर्थ की तरफ, ठीक है, और प्रिसाइजली बोलोगे तो नॉर्थ ईस्टर्न जर्नी स्टार्ट की। ये पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में कि इंडिया ने अपनी मूवमेंट किस साइड स्टार्ट की थी, तो नॉर्थ ईस्ट जर्नी जो है इंडिया ने स्टार्ट की थी। 15 मिलियन ईयर अगो ये ब्रेक हो गया था मेडागास्कर से। मेडागास्कर हमने पढ़ा था इंडियन ओशियन का लार्जेस्ट आइलैंड है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि लास्ट में इंडिया किस कंट्री या किस उससे ब्रेकआउट हुआ था सबसे लास्ट में, तो सबसे लास्ट में वो ब्रेकआउट हुआ था मेडागास्कर से, ठीक है। मेडागास्कर आज भी इंडियन ओशियन के अंदर है। बाकी टाइम पीरियड याद रखने की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि ये प्रिसाइज नहीं है, तो कभी पूछे नहीं गई है, ऐसे पूछे नहीं गए हैं कि कितने मिलियन ईयर अगो मेडागास्कर से ब्रेक हुआ या कितने मिलियन ईयर अगो गोंडवाना लैंड से ब्रेक हुआ। हालांकि स्टेट पीसीएस का कोई भरोसा नहीं होता, वो लोग पूछ भी सकते हैं। यूपीएससी के पूछे जाने की पॉसिबिलिटी नेग्लिजिबल है, स्टेट पीसीएस पूछे भी सकते हैं, तो आप लोगों को याद रह जाएगा वैसे भी 150 मिलियन और 15 मिलियन। वन 150 मिलियन से कुछ और भी ध्यान आता है? कुछ किन्हीं दो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस 150 अर्थ और सन के, जिसको वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन बोलते हैं, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। वह किलोमीटर और है, ईयर की जगह किलोमीटर है, ठीक है। उसको वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उसको बोलेंगे 1 AU। लाइट ईयर में उसको नहीं डिफाइन करते, लाइट ईयर में तो एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो होता है 1 लाइट ईयर। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, 1 AU, ठीक है। तो ये सेम वही चीज है कि इंडिया ब्रेकआउट हुआ और ऊपर की तरफ धीरे धीरे मूव किया उसने। कोलिजन बिटवीन इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, और वहां से अपलिफ्टमेंट हुआ हिमालयाज का, ठीक है। और हिमालयाज कौन से माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन है हिमालयाज। और फोल्ड माउंटेन में भी यंग फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं? कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन से। जब कॉन्टिनेंट प्लेट से टकराती है, ठीक है। प्लेट हमने पढ़ी थी 2 टाइप की होती हैं, कॉन्टिनेंट प्लेट और ओशियनिक प्लेट, ठीक है। हैवियर कौन सी होती है? ओशियनिक हैवी होती है। लेकिन जब 2 कॉन्टिनेंट प्लेट टकराएंगी तो जो हैवियर होगी वो सबड्यू करेगी और लाइटर होगी वो ऊपर आएगी। कॉन्टिनेंट कोलिजन में हैवियर प्लेट जो है वो सबड्यू करेगी। सबड्यू करने का मतलब होता है नीचे जाना, ठीक है। तो हैवियर कौन सी थी दोनों में से? नहीं, जब हिमालयाज बने, हाँ, यूरेशियन प्लेट जो थी वो हैवी थी, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी वो लाइटर थी। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऊपर गई और यूरेशियन प्लेट जो है वो नीचे गई, ठीक है। किसका? हाँ बिल्कुल, इंडो ऑस्ट्रेलियन का ही वही था। अरेबियन पेनिनसुला जो है वो इसी प्लेट का पार्ट है।
ये अभी फिलहाल इंडिया है, और ये ऐसे ये हिमालयन रेंज है यहाँ पे पूरा का पूरा, ठीक है। इधर एक पर्वत है जिसका नाम है नंगा पर्वत, और इधर एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरुआ। तो ये पूछा जाता है हिमालय रेंज किन दो पर्वत, किन दो जो हिल्स के बीच में है। तो इधर तो हिल है, या माउंटेन रेंज के बीच में, तो इधर तो माउंटेन रेंज है नंगा पर्वत, और इधर है नामचा बरुआ। तो नामचा बरुआ और नंगा पर्वत के बीच में हिमालयन प्लेट है। इसके बाद यहाँ पे फिर नीचे आ जाती है पूर्वांचल हिमालय बनाती है, ठीक है। ये फिर पूर्वांचल हिमालय बनाएगी यहाँ पे हिमालय प्लेट जो है, या हिमालय जो है यहाँ पे इस एरिया में, वो ऐसे पैरेलल रेंज हैं, ऐसे पैरेलल रेंज में चलती है हिमालय। मतलब एक अप है ऐसे, फिर डाउन, फिर अप, ग्रेटर हिमालय, फिर मिडल, और फिर लोअर या आउटर हिमालय। लोअर या आउटर हिमालय और भी कम है, और भी नीचे है। आउटर हिमालय को शिवालिक बोलते हैं, हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और हिमालय का एक्सटेंशन म्यांमार में भी है। म्यांमार में उसको बोलते हैं अराकन योमा। अराकन योमा, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। हिमालय की एक्सटेंशन है ये, एक्सटेंशन ऑफ हिमालय इन म्यांमार, अराकनोमा। हालांकि अंडमान निकोबार आइलैंड तक भी ये हिमालयन एक्सटेंशन ही है, यहां तक भी। नामचा बरुआ पर ये माउंटेन है, ये भी एक माउंटेन है यहाँ पे, और यहाँ पे नंगा बरुआ। इसके बाद इधर हिमालय पाकिस्तान की तरफ होल्ड हो जाते हैं, और इधर जो है म्यांमार या फिर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की तरफ होल्ड हो जाता है। उसके बाद हिमालयन रेंज नहीं है। ये लास्ट 2 पॉइंट हैं हिमालयन रेंज के। देन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड देख लेते हैं। इंडिया के, तो इंडिया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लैटिट्यूड से 97 डिग्री 25 डिग्री ईस्टर्न लैटिट्यूड के बीच में, सॉरी लॉन्गिट्यूड के बीच में। पैरेलल लाइंस हैं नॉर्थ टू साउथ, लॉन्गिट्यूड। तो इंडिया जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से, और 97 डिग्री 25 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के बीच में है। ये ध्यान रखना, ये दोनों ईस्ट ईस्ट है, ठीक है। गलती इसमें नहीं होती है, गलती यहां होगी। वो एक नॉर्थ दे देगा, या एक वेस्ट दे देगा, एक ईस्ट दे देगा, तो हमें लगेगा एक वेस्ट था एक ईस्ट था, तो ये सही होगा। तो ये दोनों ईस्ट हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो गलती एग्जामिनर जो ऑप्शन देगा, तो गलती यहां होगी ईस्ट में, ठीक है। तो दोनों ईस्ट हैं, और लैटिट्यूडनल में दोनों नॉर्थ हैं। लैटिट्यूड में दोनों, क्योंकि अभी पढ़ा था हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। तो 37 डिग्री 6 डिग्री नॉर्थ से और 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ तक, ये पूरा का पूरा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है इंडिया का, यहां से यहां तक। ये लैंड पे, मेन लैंड पे, ठीक है, जो लोएस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी में, वहां तक ये मेन लैंड पे है। फिर ये क्या होगा, ये जो पीओके को हटा के जो अभी करंट है, ठीक है। अभी करंटली हम 35 डिग्री 39 मिनट से और 8 डिग्री 4 मिनट या 6 डिग्री 45 मिनट तक, और एक्चुअल है 37 तक, लेकिन 37 जो एक्चुअल है वो पीओके के अंदर है, ठीक है। तो हमें लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया के और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट याद होने चाहिए। क्या है,
वैसे भी याद हो जाते हैं। गलती जो करते हैं मोस्टली वो ये करते हैं, एक नॉर्थ दे देगा एक साउथ दे देगा, तो हमें लगेगा ठीक है एक ऊपर का है तो नॉर्थ होगा, नीचे का तो साउथ होगा। लेकिन इंडिया है ही नहीं साउथ में, तो इंडिया पूरा नॉर्थ में और ईस्ट के अंदर है। ये वाला डिस्टेंस जो है वो 2933 किलोमीटर है, और जो ऊपर से नीचे का डिस्टेंस है ये 214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर तो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया, और लैटिट्यूडनल हो गया, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल हो गया 2933 और लैटिट्यूडनल हो गया 3214। ये डिस्टेंस को, ऐसे इस डिस्टेंस को बोलेंगे लैटिट्यूडनल डिस्टेंस, क्योंकि लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग डिस्टेंस है ना ये, और ये लॉन्गिट्यूडनल। तो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस लिखोगे कितना है, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस 2933 किलोमीटर। इंडिया का लैटिट्यूडनल डिस्टेंस 3214 किलोमीटर। तो ये लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल याद रखना, उसमें गलती मत करना। ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट है यहाँ पे, इसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, और जो ऊपर का पॉइंट है हाईएस्ट उसको इंदिरा कोल बोलते हैं। सबसे ऊपर वाला पॉइंट इंदिरा कोल, सबसे नीचे वाला पॉइंट इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो दोनों इंदिरा है, एक में इंदिरा पॉइंट है, एक में इंदिरा कोल है। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में है, ठीक है, और इंदिरा कोल जो है अभी लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है। वेस्टर्न पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश में। स्पेसिफिक प्लेस पूछ रहे हो क्या? सॉरी, वेस्टर्न रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। वेस्टर्न पॉइंट है रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। पर्टिकुलर विलेज का दे रखा होगा फिर कि कौन सा है, वो चेक करना पड़ेगा कौन सा होगा पर्टिकुलर विलेज। यही है रन ऑफ कच्छ में। वैसे रन ऑफ कच्छ ऐसी जगह है जहां पे कुछ होता ही नहीं है, मतलब दलदला सा एरिया है रन ऑफ कच्छ। देन उसके बाद इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं। ठीक है, राजस्थान एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट है और लद्दाख एरिया वाइज लार्जेस्ट यूटी है। ये लद्दाख है पूरा लार्जेस्ट यूटी, और राजस्थान एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट है। देन उसके बाद हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ये 5 ऐसे स्टेट हैं जो लैंडलॉक स्टेट हैं। ठीक है, लैंडलॉक तो नहीं बोलेंगे, एक तरह से नॉन फ्रंटियर स्टेट बोलते हैं इनको, नॉन फ्रंटियर स्टेट। तो इंडिया में ये 5 नॉन फ्रंटियर स्टेट हैं, हरियाणा, एमपी, ये क्या है? नहीं, यूपी कैसे होगा? यूपी का बॉर्डर लग रहा है नेपाल से। ठीक है, ये झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। तेलंगाना 2014 में बनने वाला लास्ट स्टेट था। 2000 में ये बने थे उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, और 2014 में बनाए तेलंगाना। एमपी स्टार्टिंग से ही है ना सर? हाँ, एमपी से स्टार्टिंग से। सेंट्रल प्रोविंस होता था पहले ही, बाद में फिर एमपी बन गया था। ये 2 रिसेंट यूनियन टेरिटरी हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर।
लद्दाख में ये वाला चीन, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, अक्साई चीन, ये 1962 की बैटल के बाद से चाइना के पास है, ठीक है, और ये इधर हो जाएगा पीओके वाला पोर्शन। ये 65 के बाद से, ये पीओके तो स्टार्टिंग से ही उनके पास है 1947 से, उन्होंने जब वो किया था, अटैक किया था तो 1947 में किया वो, तभी कर दिया। हाँ तभी हो गया था इंडिपेंडेंट होते ही, तभी से उनके पास है, ठीक है। पहले तो इंडिपेंडेंट स्टेट था ये, उसके बाद से पाकिस्तान के पास है, उन्होंने अटैक कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे इस वाली पिक्चर में ये दिख रहा है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर को बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC, और इंडिया और चाइना वाली बॉर्डर को बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो बाउंड्री लाइन है इंडिया और चाइना के बीच में, और लाइन ऑफ कंट्रोल LOC है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो लाइन जो पीओके से होके गुजरती है। वैसे तो रेड क्लिफ लाइन है हम लोगों के बीच में, लेकिन ये LOC है अभी फिलहाल, जिसमें ये आ गया पीओके का रीजन, ये सारा का पीओके का रीजन है। पीओके के रीजन में सिर्फ लद्दाख नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर का भी कुछ हिस्सा ऐसा है जो पीओके में आता है, ठीक है। सर फिर ऑपरेशन मेघदूत किस चीज की है? और ऑपरेशन मेघदूत, मेघदूत हाईएस्ट बैटलफील्ड भी बोलते हैं। हाईएस्ट बैटलफील्ड तो ये है सियाचिन, कारगिल बैटल हुआ था यहाँ पे, हो सकता है उसका नाम ऑपरेशन मेघदूत हो, मुझे ध्यान नहीं है। वो तो 1984 के ऑपरेशन। तो 1984 का तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, नहीं ध्यान आ रहा। सियाचिन जो है ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है हिमालय का, सियाचिन लार्जेस्ट ग्लेशियर है हिमालय का, और अभी ये इंडिया के कंट्रोल में है। और ये एक प्लेस है यहाँ पे जो पाकिस्तान ने 1963 के अराउंड चाइना को दे दिया था। अभी ये वाला एरिया भी चाइना के कंट्रोल में है पीओके का, ठीक है। 1963 में ये वाला एरिया, ठीक है, हुंजा एरिया है ये, हुंजा ये वाला एरिया, ये भी अभी चाइना के पास है। अभी जो हमारा डिस्प्यूट चलता है वो यहां चलता है, इस वाले एरिया में, ठीक है। जैसे अभी आज का भी न्यूज है दिप्सांग प्लेन, वो यहां है दिप्सांग प्लेन, जहां पे पेट्रोलिंग करते थे इंडिया और चाइना दोनों। अभी चाइना हम लोगों की तरफ मूव हो रहा है यहाँ पे। तो जो गलवान वैली है वो भी यहीं पे है, ठीक है, और दिप्सांग प्लेन भी यहीं पे है, इसी बॉर्डर लाइन पे। पेंगोंग लेक भी यहाँ पे है, पेंगोंग लेक यहां से अराउंड है इस एरिया में। फैक्ट अबाउट इंडियन ज्योग्राफी, ये हमने पढ़ ली। साउदर्न मोस्ट पॉइंट, अच्छा कंट्री में है पेंगलोमियन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट, ये मैंने बताया था, उसका दूसरा नाम है पिंगमोलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का ही दूसरा नाम है जो यहां है, ये वाला, ठीक है। उसका पहले नाम पिंगमोलियन पॉइंट था, अभी उसका नाम इंदिरा पॉइंट है, बाद में बदल दिया गया था, ठीक है। और इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर नहीं, अब ये लद्दाख आएगा यहाँ पे। ये जब जम्मू कश्मीर स्टेट था तो वहां था, तो लद्दाख, क्योंकि बोलते ऐसे हैं कश्मीर टू कन्याकुमारी, लेकिन अब लद्दाख टू कन्याकुमारी हो गया है, ठीक है। तो लद्दाख टू कन्याकुमारी डिस्टेंस है 3214, ठीक है। और ईस्ट वेस्ट में ये हमने पढ़ लिया 2933 की डिस्टेंस है, रन ऑफ कच्छ से लेके इधर और इधर अरुणाचल प्रदेश तक। देन टोटल एरिया है इंडिया का 32,87,263 किलोमीटर, 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। 2.4% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वर्ल्ड रहता है हमारे पास, वर्ल्ड के एरिया का 2.4% है टोटल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि एक लैटिट्यूड है, कितने डिग्री का? 33.5 डिग्री
नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, ठीक है, नॉर्थ, ठीक है। ये पास होता है मिडल ऑफ द कंट्री से, ये यहां से पास होगा, पहला गुजरात से, फिर राजस्थान से, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देन उसके बाद नहीं झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। तो ये सीक्वेंस भी आपको याद होनी चाहिए, सीक्वेंस वाइज। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। ये इंडिया के एरिया को 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब इससे ऊपर का एरिया 2 हिस्से है, तो नीचे वाला एरिया जो है, ये टोटल एरिया एक हिस्सा है, तो ऊपर वाला हिस्सा इसका डबल है इंडिया का। तो 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को, ठीक है। हालांकि इंडिया का ये वाला रीजन टेम्परेट जोन में आता है, ठीक है, लेकिन हिमालयाज के होने की वजह से क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी हैं कि हम लोग को ट्रॉपिकल कंट्री माना जाता है। इंडिया का नॉर्दर्न हिस्सा वो टेम्परेट रीजन में आता है, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हिमालय, जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं या जो हमारा कल्चरल टाई है, उसकी वजह से इंडिया को हम ट्रॉपिकल का पार्ट मानते हैं। ईस्ट वेस्ट टाइम डिफरेंस यहां से और यहां तक टाइम डिफरेंस ये है 97 डिग्री 25 मिनट और ये है 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। तो मेन काउंट करो, 97 इधर है और 68 इधर है, तो कितने का फर्क हो गया? लगभग 30 का फर्क हो गया, 30 डिग्री का, 29 का लगभग 30 डिग्री का फर्क हो गया। तो हमने पढ़ा था 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होती है और 15 डिग्री 60 मिनट के बराबर होती है। तो 15 और 15 30, तो यहां से और यहां के टाइम जोन में हमारे यहाँ पे 2 घंटे का फर्क है। मोहिनी समझ में आया? ठीक है। 68 इसमें से माइनस करेंगे 29 बचेगा, अप्रोक्स 30, क्योंकि यहाँ 7 है यहाँ 25 है, तो अप्रोक्स 30 डिग्री का फर्क है। इंडिया के लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस में 30 डिग्री का फर्क है। मतलब यहाँ पे वेस्ट में 30 डिग्री, यहाँ से और यहाँ पे वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो इंडिया में लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस 30 डिग्री का है। वो 30 डिग्री का फर्क 2 घंटे के टाइम डिफरेंस को क्रिएट करता है। ये टॉप 10 कंट्रीज हैं। 10 नहीं याद हो तो 7 तो आपको याद करनी है सीक्वेंस वाइज। रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया, ठीक है। तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया वर्ल्ड में एरिया वाइज। लेकिन अगर हम बात करें एरिएबल लैंड, एरिएबल लैंड लार्जेस्ट है इंडिया के पास वर्ल्ड का, जहां पे प्रोडक्टिविटी की जा सकती है। एरिएबल का मतलब एग्रीकल्चर लैंड हमारे पास लार्जेस्ट है, क्योंकि बाकी कंट्रीज में हिली एरिया बहुत ज्यादा है, प्लेन एरिया बहुत कम है। या प्लेन एरिया है भी तो जैसे वो टेम्परेट कंट्रीज हैं, ठीक है, और कुछ तो पोलर सब पोलर कंट्रीज हैं, तो वहां पे एरिएबल लैंड है ही नहीं। तो एरिएबल लैंड के लिए स्टेबल कंडीशन हम लोगों के पास ही है। देन ये मेन लैटिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये प्राइम मेरिडियन, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वैसे तो हमें इंडिया ही पढ़ना था, लेकिन मैंने वर्ल्ड वाला भी डाल दिया है। स्टार्ट होगा मैक्सिको से, मैक्सिको के बाद बहामाज आइलैंड, बहामाज आइलैंड के बाद वेस्टर्न सहारा, मोर्टियाना, 4th, 5th माली, 6th अल्जीरिया, 7th नाइजर, 8th लीबिया, 9th इजिप्ट,
10th सऊदी अरेबिया, 11th यूएई, 12th ओमान, 13th इंडिया, 14th बांग्लादेश, 15th म्यांमार, 16th चाइना और 17th ताइवान। इनसे होके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा, या तो उसको ब्रेक डाउन करके याद कर लो, और अगर एक बार में पूरा हो सकता है तो पूरा कर लो। मेन जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है अफ्रीका में, बाकी तो याद ही रह जाता है। 17 ताइवान है, ताइवान जो जिसको हम आरओसी बोलते हैं, रिपब्लिक ऑफ चाइना। इन कंट्रीज से होके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। देन अभी फिर इंडिया में हमें स्टेट्स तो याद करने ही करने हैं, उन स्टेट्स में कहां से एग्जैक्ट होके गुजरता है वो भी याद करना है कि कौन सा प्लेस है। जैसे गुजरात में जसदन, राजस्थान में कालिंजर, मध्य प्रदेश में शाहजहांपुर, छत्तीसगढ़ में सोनहाट, झारखंड में लोहारडगा, वेस्ट बंगाल में कृष्णानगर, त्रिपुरा में उदयपुर एक राजस्थान में भी है, और मिजोरम में चंपाई। हाँ पूछते हैं, तो वो एग्जैक्ट भी आपको याद करने हैं। ये तो पूछते नहीं है, पूछे गए हैं एग्जाम में, यूपीएससी में ही पूछे हैं कि प्लेस, इवन मैच करवा लेते हैं प्लेस, कि कौन सा प्लेस कहाँ पे है, कौन से उसमें है ट्रॉपिक ऑफ, मैच द फॉलोइंग प्लेस। हमें लगेगा कि ये क्यों पूछ रहे हैं ये प्लेस, तो वो इसलिए पूछ रहे हैं कि यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। जब पहली बार पूछे गए तो उसको समझ ही नहीं आया कि क्यों पूछ रहे हैं ये प्लेसेस को, वो इसलिए पूछ रहे थे कि वहां से प्लेस गुजरता है। तो आपको ये भी याद करना पड़ेगा कौन से में कौन सा है। ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये वो प्लेस के नाम है जहां से गुजर रहा है, उस एग्जैक्ट प्लेस से जहां से वो गुजर रहा है। जैसे रोहतक डिस्ट्रिक्ट में भी कहीं पर्टिकुलर प्लेस से गुजर रहा है, महम से गुजर रहा है, तो महम को लिखा गया है। ऐसे तो बहुत सारी जगह है। हाँ अभी और भी बताऊं, और भी याद करनी है। इंडियन ज्योग्राफी इज मोस्टली फैक्चुअल, और वो याद करनी पड़ेगी, और एचसीएस और स्टेट पीसीएस में तो बहुत ज्यादा याद करनी पड़ेगी। ये लो, सिटीज ओन और क्लोजेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये यूपीएससी बहुत पूछता है। द विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज क्लोजेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अहमदाबाद गुजरात में, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, शहडोल मध्य प्रदेश में, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में, रांची झारखंड में, हुगली वेस्ट बंगाल में, बंसावरा राजस्थान में, बांसवाड़ा उदयपुर त्रिपुरा में, और आइजोल मिजोरम में। ये वो इंपॉर्टेंट सिटी है, वो कोई इंपॉर्टेंट सिटी नहीं है, ये तो वो प्लेस है जहां से गुजर रहे हैं। दीज आर नॉट द वेल नोन प्लेस, ये सब वेल नोन प्लेस है इंडिया में, ठीक है। और यहां से ये गुजर रहा है, इन सभी वेल नोन प्लेस को आपको याद करना है, क्योंकि जब वो 4 ऑप्शन देगा तो इनमें से कोई एक होगा और बाकी 3 ऑप्शन और देगा। पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज क्लोजेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सर वैसे फालतू के क्वेश्चन नहीं है, चाहिए कैसे भी पूछ। नहीं लेकिन फालतू ऐसे तो आप डिफाइन नहीं कर सकते ना, वो तो बस ये चेक करना चाह रहे हैं आप कितना रिटेन कर पाओगे उन चीजों को, ठीक है। तो 2-3 बार आप पढ़ोगे तो आपको याद रह जाएगा कि ये सिटी नहीं थी, ये नाम नहीं पढ़ा मैंने, और वो आपको कॉन्फिडेंस शो करना होता है कि नहीं पढ़ा है तो ये नहीं होगा। ये तो कुछ भी नहीं है, वो तो ये पूछ देता है कि मतलब 4 प्लेस को देखे कि कौन सा प्लेस नॉर्थ ईस्ट है, कौन सा साउथ में है, सबसे साउथ, इन 4 प्लेस में साउथ में कौन सा है, और वर्ल्ड में कहीं कहीं के दे देते हैं। सर वर्ल्ड में कंट्रीज आते तो फिर भी थोड़ा अंदाजा लगा मुश्किल हो जाता है अंदाजा लगाना, वो ऐसी ऐसी जगह दे देते हैं। कंट्रीज में हो जाता है, लेकिन और तो फिर भी थोड़ा बता देते हैं। लेकिन ये पूछे गए, ये तो याद करने पड़ेंगे आप लोगों को। सर उदयपुर वाला तो पक्का कर दो। ये पूछा गया उदयपुर वाला, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, ए पर्सन हैज टू मूव फ्रॉम उदयपुर टू द अदर प्लेस वाज, एक प्लेस था कोई केरला में,
कांची केरला में नहीं, कांचीपुरम तो नहीं है। केरला में कोई प्लेस था, दूसरा प्लेस कोई वेल नोन प्लेस था, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। उन्होंने पूछा ए पर्सन हैज टू मूव फ्रॉम उदयपुर टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, दो प्लेस के नाम दे दिए, हाउ मैनी मिनिमम स्टेट ही हैज टू मूव, ही हैज टू गो थ्रू। तो लोगों को लगा राजस्थान पूछा है, उदयपुर पूछा है, तो लेकिन जब वो काउंट करके उदयपुर तक आ रहे थे तो वो नंबर नहीं था ऑप्शन में, तो तब उन्होंने पूछा था त्रिपुरा वाला उदयपुर, कि वहां से एक पर्सन को केरला में किसी प्लेस तक आना है, ठीक है, तो कितने मिनिमम स्टेट उसको कवर करने पड़ेंगे। तो ऐसे तो दो दो जैसे विलेजेस के नाम लगा लो, एक ही नाम के इतने सारे विलेज हैं। लेकिन उन्होंने इधर उदयपुर इसलिए पूछा क्योंकि त्रिपुरा में ये वो प्लेस है ना जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास से जाता है। और केरला में क्या है? केरला में ये ध्यान नहीं है मुझे केरला में कौन सा, लेकिन केरला में कोई मेन प्लेस था, अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन नॉर्मल प्लेस कोई ऐसा था केरला में, वो पता था सबको कि ये प्लेस केरला में, सिर्फ उदयपुर का ही डाउट था कि ये कहां से पूछ लिया कि ये राजस्थान का उदयपुर है, तो वो राजस्थान के अकॉर्डिंग स्टेट काउंट करते हो कि वे राजस्थान से अगर जाएंगे तो मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका और केरला आगे, तो कितने स्टेट हुए, 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन में ही नहीं है, तो वहां से समझ में आ रहा था कि ये उदयपुर कहीं और ही है इसका मतलब। ऐसे यूपीएससी 2-3 बार पूछ चुकी है मिनिमम स्टेट वाला कि कितने मिनिमम स्टेट से होके आपको जाना पड़ेगा, वो आपकी मैप नॉलेज को चेक कर लेगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, कुछ ऐसा इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। सर गवर्नमेंट ने क्या पता कहां से हाईवे निकाल दिया, और देखो त्रिपुरा से आते हैं तो घूम के तो पर्सन तमिलनाडु के उस बॉर्डर से जा सकता है, चेक कर नहीं, उसमें था ना कि त्रिपुरा से आना है आसाम, क्योंकि आसाम में आते ही आप सीधा वेस्ट बंगाल आ जाओगे, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट है, 1 2, फिर उसके बाद आप आओगे उड़ीसा, 3 4 5 6, या ऐसे करें 5 6, तो 6 स्टेट आ जाते, तो 6 ऑप्शन में था, 5 ऑप्शन में नहीं था, 5 होता तो राजस्थान ऑप्शन हो जाता। कांचीपुरम भी तो केरला में है ना शायद, कांचीपुरम केरला में, कांचीपुरम तो तमिलनाडु में, त्रिवेंद्रपुरम पूछा, त्रिवेंद्रपुरम नहीं था, कोई और सिटी थी, लेकिन वेल नोन सिटी थी केरला की, कोई नाम नहीं ध्यान आ रहा मुझे, त्रिवेंद्रपुरम नहीं था। तो ये तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये वाला उदयपुर पर तो यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है। कलपक्कम हो सकता है, शायद हो सकता है कि कलपक्कम हो, लेकिन कोई वेल नोन प्लेस था एक। माही रिवर, ये स्टेट पीसेस पूछ चुके हैं। ओनली रिवर इन इंडिया दैट कट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, फर्स्ट इन मध्य प्रदेश फ्रॉम वेयर इट फ्लोज टुवर्ड राजस्थान एंड एंटर इनटू गुजरात वेयर इट कट फॉर द सेकंड टाइम। ये ऐसे कुछ है, यहां से निकलती है ये, यहां से, और ऐसे होके और ऐसे इंटर करती है गुजरात में, तो एक बार तो ये यहाँ पे कट होती है, और फिर दूसरी बार जब मतलब थोड़ा सा उसको इधर से बनाना, राजस्थान से और गुजरात के बॉर्डर पे से टच करती है, मतलब एक बार तो वो यहां से जाएगी, देन उसके बाद वो यहां से ऐसे एंटर करती है, तो एक बार तो यहाँ कट करती है और एक बार यहाँ कट करती है। अब ये मत सोचना कि ये ऊपर क्यों जाती है रिवर, ऊपर नहीं है, आप मैप को ऐसे देख रहे हो, वो ऐसे है, ठीक है, कहीं सोचो कि ये ऊपर क्यों जाएगी रिवर, ऐसे नीचे क्यों नहीं आएगी, तो मैप ऐसे है, ऐसे होगा तो ये अपनी जगह से वहीं पे जगह बना के वहां से जाती है। तो माही रिवर के बारे में याद रखना। ठीक है, और ये भी याद रखना वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये सब वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। देन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.3 होना चाहिए, 3 डिग्री ईस्ट, 5 नहीं 3 होना चाहिए, 82.3 डिग्री ईस्ट, ठीक है। और ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, कहां से होके गुजरता है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, तो ये स्टेट भी याद रखनी है। ऐसे कुछ जाएगा ये, ऐसे जाता है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। क्या हुआ मुस्कान, इतना सीरियस क्यों हो रखे हो? ये IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 80
82.5 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है ये, 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और जीएमटी क्या है? जीएमटी है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, और उससे हमें आना है 82.5 डिग्री। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस हो जाएगा? 15 डिग्री 1 आवर का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो 15 5 जा 5 घंटे का हो गया। कितना हो गया? 75 डिग्री का डिफरेंस आ गया है। कितने का? 82.5 का। तो कितना और बच गया? 7.5 डिग्री का और बच गया। ठीक है, 7.5 का और बच गया। 5 घंटे ये हो गए, और इसके बाद हमें पता है 1 डिग्री 4 मिनट होता है, तो 7 डिग्री कितने मिनट? 28 मिनट हो गया। तो 5 घंटे 28 मिनट और हाफ डिग्री और बच गया। तो 1 डिग्री 4 मिनट है, तो हाफ डिग्री 2। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूं करके, नहीं कैलकुलेशन नहीं आएगी। ठीक है, आप रट लो, उसको समझ लोगे तो आसान हो जाता है चीजों को। ठीक है, तो 5.5 डिग्री इसीलिए लिखते हैं प्लस प्लस। अच्छा, आईएसटी और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कोरिया डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, वहां एक दूसरे को कट करते हैं। जैसे हमने गल्फ ऑफ गुनिया में पढ़ा था कि प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर कट करते हैं, तो कोरिया डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, वहां पे आईएसटी और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट करते हैं। और मेन सिटी है अंबिकापुर। अंबिकापुर पहली प्लास्टिक फ्री सिटी बनी थी इंडिया की। अभी तो नहीं पूछेंगे शायद, लेकिन कहीं कोट करना हो तो पहली प्लास्टिक फ्री सिटी बनी थी। ये स्टेट पूछे हुए हैं, किन किन स्टेट से होकर गुजरेगी। इंडिया ट्रॉपिक है या टेम्परेट, ये मैंने बता दिया। टेम्परेट पार्ट है नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रॉपिकल पार्ट, बट इंडिया हैज ऑलवेज बीन ट्रीटेड एज ट्रॉपिकल कंट्री फॉर 2 डिफरेंट रीजन, फिजिकल और कल्चरल रीजन की वजह से हम लोग इंडिया को ट्रॉपिकल कंट्री मानते हैं। क्योंकि टेम्परेट में जो क्लाइमेट होता है, या टेम्परेट क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट होता है, वो आता नहीं है हम लोगों के ऊपर हिमालयाज की वजह से। तो इतना कोल्ड होता नहीं है। नॉर्थ इंडिया में भी इतना कोल्ड नहीं होता है जितना होना चाहिए टेम्परेट रीजन में। ठीक है, हिमालय का इम्पैक्ट है वो। कंट्री सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एशिया बाय हिमालय। ट्रॉपिकल मॉनसून डोमिनेंट क्लाइमेट है, तो क्लाइमेट टाइप मॉनसून है। हिमालयन ब्लॉक द कोल्ड टेम्परेट एयर मास कमिंग फ्रॉम रसिया। रसिया से आने वाले कोल्ड टेम्परेट जो विंड है उनको प्रिवेंट करता है। अगर नहीं होता तो ये वाला एरिया पूरा का पूरा कोल्ड डेजर्ट होता है, हमारा नॉर्थ वाला एरिया। इंडिया हैज नॉर्मली आपको मिलेगा 15,200 किलोमीटर, मैंने प्रिसाइज लिखा है यहाँ पे 106.7 किलोमीटर लैंड बॉर्डर है इंडिया का, रनिंग थ्रू 16 स्टेट्स एंड 2 यूटी। 16 स्टेट हैं और 2 यूटी हैं। एक स्टेट गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, इससे लगती है बांग्लादेश से, इधर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो 16 स्टेट हैं और 2 यूटी हैं दोनों, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। इनकी बाउंड्री जो है किसी न किसी फॉरेन स्टेट से लगती है, फॉरेन कंट्री से लगती है। ठीक है, रफली देते हैं 15,200 किलोमीटर, लेकिन ये वाली वैल्यू भी एचसीएस ने प्रिसाइज पूछ ली थी। इतना प्रिसाइज पूछ ली थी कि एक ऑप्शन ये था 7515.6 किलोमीटर। ठीक है, तो वो बहुत कंफ्यूजिंग था कि 6.6 है कि 5.6 है,
ठीक है, तो मैंने दोनों ही प्रिसाइज लिखे हैं। तो 7516.6 किलोमीटर जो है हम लोगों की 13 स्टेट से होते हुए और यूटी से होते हुए कोस्ट लाइन बाउंड्री है, जिसमें 13 स्टेट भी आ गए और यूटी भी आ गई, 13 स्टेट एंड यूटीज। ठीक है, कौन कौन से हैं? गुजरात, ठीक है, यहाँ पे दमन एंड दीव है, देन उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और यहाँ पे पुदुचेरी। हालांकि पुदुचेरी 3 स्टेट में है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, और नहीं केरला में है माही तो, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है पुदुचेरी, कराईकल है यहाँ पे, ठीक है, आंध्र प्रदेश में कराईकल, पुदुचेरी यहाँ पे और माहे यहाँ पे, ठीक है। तो 3 स्टेट में है पुदुचेरी, यूनियन टेरिटरी इंडिया की, केरला में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला। स्टेट्स में हिस्टोरिकल रीजन है, नहीं छेड़खानी करना चाह रहे, ठीक है। देन आंध्र प्रदेश के बाद, आंध्र प्रदेश हो गया, पुदुचेरी हो गया, फिर उसके बाद उड़ीसा, फिर वेस्ट बंगाल, बस और किसी की तो वाटर बॉडी लगती ही नहीं, ना ही तो त्रिपुरा की लगती और ना ही मिजोरम की लगती, ठीक है। और इसमें भी रफली 52-44 किलोमीटर की बाउंड्री जो है वो मेनलैंड की है, और जो रिमेनिंग बच गई लगभग 2000-2500 के करीब वो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की है। और ये नॉन फ्रंटियर स्टेट्स हो गए, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा। इंडियाज लार्जेस्ट बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है 4096 किलोमीटर के अराउंड का, और शॉर्टेस्ट जो है अफगानिस्तान के साथ है लगभग 72 किलोमीटर का, ठीक है। और अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर का नाम क्या है? ड्यूरेंट लाइन, ठीक है। और बांग्लादेश के साथ रेड क्लिफ लाइन। बॉर्डर देखेंगे अलग अलग कंट्रीज के साथ। इंडिया चाइना बॉर्डर सेकंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, 4 इंडियन स्टेट और 1 यूटी से होके जाती है, यूटी लद्दाख, ठीक है। स्टेट हो गई हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और 1 यूटी हो गई लद्दाख, जो चाइना के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। लाइन को बोलते हैं मैकमोहन लाइन, और मैकमोहन लाइन जो ब्रिटेन और तिब्बत, जो एंग्लो तिब्बतन वॉर हुआ था 1903 में, एंग्लो तिब्बत वॉर हुआ था 1903 में, फिर 1904 में ट्रीटी ऑफ लासा हुई थी, ये हमने पढ़ा था मॉडर्न हिस्ट्री में, ट्रीटी ऑफ लासा 1904 में, और 1903 में एंग्लो तिब्बतन वॉर हुआ था। उसके बाद से बाउंड्री डिस्प्यूट रहा, तो फिर वो फाइनली सेटलमेंट किया गया शिमला अकॉर्ड में, मैकमोहन लाइन को ड्रॉ किया गया, ठीक है। और 1950 के बाद तिब्बत जो है वो अभी चाइना का रीजन है। सीनो इंडियन बॉर्डर, सीनो वर्ड यूज किया था चाइना के लिए। चाइना इंडिया का जो बॉर्डर है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वेस्टर्न सेक्टर, मिडल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर, ठीक है। वेस्टर्न सेक्टर में सेपरेट होता है लद्दाख फ्रॉम द सिंजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना, ये सिंजियांग है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि चाइना का कौन सा प्रोविंस लद्दाख के साथ लगता है, तो सिंजियांग प्रोविंस है। इन सिंजियांग प्रोविंस में वीगर मुस्लिम रहते हैं, इसको वीगर बोलते हैं, वीगर मुस्लिम। और चाइना बहुत ज्यादा परसिक्यूशन करता है वीगर मुस्लिम्स के ऊपर, ठीक है, बहुत ज्यादा। इनको ना ही तो अपनी रिलीजियस पॉलिसीज फॉलो करने देता, लेकिन इस पे इंडिया का कई बार ये भी स्टैंड है कि मुस्लिम कंट्रीज इस चीज पे कुछ नहीं बोलते। उधर इजराइल फिलिस्तीन पे इशू पे तो सभी मुस्लिम कंट्री बोलती हैं, लेकिन जब चाइना वीगर मुस्लिम्स पे अत्याचार करता है, परसिक्यूशन करता है उनका, तब कोई भी मुस्लिम कंट्री नहीं बोलती है। किसका? वीगर मुस्लिम्स? एक
टर्म है, जैसे हम लोगों ने रखाइन स्टेट में रोहिंग्या पढ़े थे, तो अलग अलग टाइप के हैं उनके अपने अपने। तो वीगर मुस्लिम्स बहुत ज्यादा एक्सेस में है, मतलब चाइना तो सफाया ही कर दिया पूरा वीगर मुस्लिम्स को। सिंजियांग प्रोविंस में वीगर मुस्लिम ही थे मेनली चाइना में, क्योंकि ये चाइना का वो वाला एरिया है जो सेंट्रल एशिया से लगता है, तजाकिस्तान वगैरह से, ठीक है, क्योंकि बात यहाँ तो पूरा रेगिस्तान है चाइना में, चाइना तो मेनली कोस्टल एरिया है उस तरफ, तो इधर तो बीच में पॉपुलेशन है ही नहीं, फिर इस साइड पॉपुलेशन था, तो वीगर मुस्लिम्स को बिल्कुल सफाया ही कर दिया चाइना ने। जैसे बोलते हैं कि हिटलर ने कंसंट्रेशन कैंप में किया था नाजीज का, तो ऐसे ही सफाया कर दिया है। लेकिन वर्ल्ड मीडिया में कोई न्यूज नहीं आती, क्योंकि चाइना में सेंसर है न्यूज पे कि अब बाहर आ नहीं सकती वहां से। वेस्टर्न सेक्टर बाउंड्री इज लार्जली आउटकम ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। चाइना क्लेम्स अक्साई चीन, गलवान वैली, ठीक है, पेंगशो और जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट लद्दाख में, इन सबको चाइना क्लेम करता है। ये यहाँ पे है, ये वाला एरिया देखो, इसमें यहां एक एरिया है जिसको बोलते हैं दौलत बेग ओल्डी। ये वाला एरिया, ये हाईएस्ट रोड है यहाँ पे इंडिया का, हाईएस्ट मतलब हाइट के अकॉर्डिंग हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे रोड है यहाँ पे इंडिया का, दौलत बेग ओल्डी में, ठीक है। बीआरओ ने बनाया था, बीआरओ पढ़ा है आप लोगों ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बीआरओ आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में। तो ये लोकेशन याद रखना, क्योंकि अभी यहाँ पे आज की ही न्यूज है, यहाँ पे इसके पास नीचे है दपसांग प्लेन, यहाँ पे है दपसांग प्लेन। दपसांग प्लेन में आज ही की न्यूज है कि इंडिया और चाइना ने, मतलब क्योंकि अभी ब्रिक्स समिट चल रही है उसके अंदर, रशिया के अंदर, तो वहां पे पीएम गए हैं और उधर से शी जिनपिंग आएंगे ताकि उनकी बातचीत हो पाए। तो बॉर्डर टेंशन को कम करने के लिए हम लोगों ने प्री 2020 से पहले की जो बॉर्डर पे क्या बोलते हैं उसको, रिस्टोर कर लिया है कि जो मूवमेंट थी बॉर्डर की, कि जहां तक इंडियन फोर्सेस मूव कर सकते थे और जहां तक चाइनीज फोर्सेस मूव कर सकते थे, तो दपसांग प्लेन में हमारे सोल्जर जा सकते थे पहले, अभी नहीं जा पा रहे थे। अभी की जो स्कर्मिश हुई है, कुछ फाइट हुई है उनके बाद, तो दोबारा से रिस्टोर कर दिया है कि अब दपसांग प्लेन तक जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गलवान वैली, ठीक है, गलवान वैली के बाद हॉट स्प्रिंग के बाद प्योंगोंग लेक। तो ये सीक्वेंस याद रखना, यूपीएससी का भरोसा नहीं, वो ये पूछ ले इनमें से नॉर्थ सबसे नॉर्थ मोस्ट कौन सा है, ठीक है। तो दौलत बेग ओल्डी ये वाला एरिया, ये वाला एरिया दबसांग प्लेन, ठीक है, ये वाला एरिया गलवान वैली, ये वाला एरिया हॉट स्प्रिंग और ये वाला एरिया पेंगोंग लेक। ये कंफ्लिक्टिंग एरिया है सारे के सारे इंडिया और चाइना के बीच में, जहां पे अभी भी कंफ्लिक्ट चल रहा है फिलहाल। हाँ, अभी नेपाल में भी कर रहा है रिसेंटली, अभी नेपाल में फेंसिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है। और ये वो एरिया है जो मैंने बताया था, हुंजा गिलगित एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, जो सिसीड कर दिया था, पाकिस्तान ने दे दिया था 1963 में चाइना को। तो चाइना के पास अभी दो एरिया हैं, एक तो हुंजा गिलगित एरिया और अक्साई चीन एरिया, ये दो एरिया अभी चाइना के पास है, और इधर से पीओके पाकिस्तान के पास है, और ये पूरा का पूरा लद्दाख की यूनियन टेरिटरी है, इसलिए ये छोटी सी रह गई है अभी। एक्चुअल में एरिया वाइज जम्मू एंड कश्मीर बड़ा है, जो अभी करंट इंडिया के पास है, क्योंकि लद्दाख में से अक्साई चीन चला गया और उधर से पीओके चला गया। ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया, वही उसी का बड़ा पिक्चर है। यहाँ पे मैंने आपको बताया है दौलत बेग ओल्डी और यहाँ पे दपसांग प्लेन। सर, जो हमें 3D मैप दिखता है जैसे वो आप दिखाते हो, तो वो रियल मैप है या फिर जो पहले ऐसे ड्रॉ कर दिया था वही दिखाते हैं? नहीं, गूगल में तो रियल टाइम दिखाता है, जीपीएस यूज करता है वो। मतलब जैसे ये बोलते हैं कि जितना बड़ा एरिया दिखाते हैं जैसे रशिया का, इतना है नहीं है, या फिर नहीं, वो तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग वो करते हैं ना, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग की भी, एक्चुअल मेजरमेंट नहीं है वो, लेकिन जो दिखा रहा है वो तो एग्जैक्टली दिखा रहा है, लोकेशन तो प्रिसाइज ही दिखाता है।
ये तो था वेस्टर्न सेक्टर, ये हमने जो पढ़ा है अभी ये वेस्टर्न सेक्टर है, इसको बोलते हैं वेस्टर्न सेक्टर, जो लद्दाख से लगता है एरिया है। देन उसके बाद मिडिल सेक्टर है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से रिलेटेड एरिया, ठीक है। एक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड बॉर्डर पे मिडिल सेक्टर बोलते हैं इंडिया और चाइना के बॉर्डर का। और ईस्टर्न सेक्टर है सिक्किम और उधर अरुणाचल प्रदेश, इधर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये ईस्टर्न सेक्टर है। यहां पे डिस्प्यूट ये है कि हम एज पर चाइना ये मैकमोहन लाइन यहां से गुजरती है, ये ऐसे मैकमोहन लाइन है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश उनका हिस्सा है, और हमारे अकॉर्डिंग मैकमोहन लाइन यहां से जा रही है, ये क्या इसी का हिस्सा है, वो यहाँ पे ले रखा है उन्होंने, है उनके पास ही अभी, ठीक है। देन वैसे तो वो इस अरुणाचल प्रदेश का भी एक अजीब सा नाम है, वो रख के वो अपने मैप पे ही दिखाते हैं अरुणाचल प्रदेश की वो हमारा हिस्सा है। जो चाइना का सेंट्रल जो मैप है, जो गवर्नमेंट का मैप है, उसमें वो दिखाते हैं कि अरुणाचल प्रदेश उन्हीं का हिस्सा है। तो ईस्टर्न में एक पास है, ये याद रखना, दीपू पास, ठीक है, या तूला पास से बोलते हैं। ये ट्राई जंक्शन है इंडिया, तिब्बत और म्यांमार के बीच में, यहां पे है ये रीजन, यहां पे ये इधर म्यांमार है नीचे, इधर अरुणाचल प्रदेश और ऊपर तिब्बत, तो ये वाला एरिया, ठीक है। तो इसको पास बोलते हैं, दीपू पास ही बोल देते हैं। इज ए माउंटेन पास अराउंड द एरिया ऑफ डिस्प्यूटेड ट्राई पॉइंट बॉर्डर ऑफ इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। तो पास का नाम ध्यान रख लेना, दीपू पास। पास का मतलब होता है कि पहाड़ों के बीच से एक रास्ता जा रहा है, रोड तो नहीं है एग्जैक्ट। देन ये ढोकलाम प्लेटू है, जो इंडिया का पार्ट नहीं है, ये पार्ट भूटान का है, लेकिन इस पे चाइना क्लेम करता है कि ये मेरा पार्ट है, ठीक है। तो ये ढोकलाम प्लेटू पे डिस्प्यूट हुआ था 2018 में, तो हमने बांग्लादेश का साथ दिया था। रीजन है हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, क्योंकि अगर वो यहां तक आ गए तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत नजदीक रह जाता है, ठीक है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? दार्जिलिंग नहीं, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। देन इंडिया नेपाल बाउंड्री, इंडिया और नेपाल की बाउंड्री पोरस है। पोरस का मतलब है कोई स्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं है, बीच बीच में से रास्ता है, ट्रेडिंग के लिए ओपन है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द जो रीजन आता है इंडिया नेपाल बाउंड्री का, वो शिवालिक रेंज में आता है। शिवालिक रेंज जो है वो आउटर हिमालय को बोलते हैं, ठीक है, हिमालय की आउटर रेंज है, आउटर हिमालय। देन इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर 4096 किलोमीटर का इंडिया बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है, जिसका नाम है रेड क्लिफ अवार्ड। कई बार ये भी बोल देते हैं, ये इसको रेड क्लिफ लाइन भी बोल सकते हो, रेड क्लिफ अवार्ड भी बोल सकते हो। तो रेड क्लिफ अवार्ड इधर बांग्लादेश के साथ और इधर पाकिस्तान के साथ। जीरो लाइन मतलब वो तो एक पर्टिकुलर एरिया को की बात कर रहे हो आप, लेकिन नॉर्मल जीरो लाइन इज द पार्ट ऑफ रेड क्लिफ अवार्ड, ठीक है। वो अलग अलग, ऐसे तो हर जगह पे अलग अलग नाम मिलेंगे उसके, हम तो इन कॉमन बोल रहे हैं कि पूरी की पूरी जो ये लाइन है इसको हम रेड क्लिफ अवार्ड बोलते हैं। तो वो और स्पेसिफिक चले जाएंगे, फिर आसाम से में जो बाउंड्री लाइन को अलग बोलेंगे, वेस्ट बंगाल के साथ अलग बोलेंगे, ठीक है, मेघालय के साथ अलग बोलेंगे, फिर त्रिपुरा के साथ अलग बोलेंगे। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दो लाइन है मेनली, एक रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन जो है ये बाउंड्री लाइन है, ये वाली बाउंड्री लाइन है। लेकिन यहाँ पे एक वाटर लाइन भी है इन दोनों के बीच में, ये वाले एरिया को, इस पर्टिकुलर एरिया को बढ़ा करके दिखाया गया है, ये एरिया को बढ़ा करके दिखाया गया है ये, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन है जिसको बोलते हैं सर क्रीक लाइन। तो सर क्रीक लाइन एक मैराइन या वाटर बाउंड्री है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इसमें जो ग्रीन है, ग्रीन लाइन है, ठीक है, ये क्लेम करता है पाकिस्तान की ये यहां से है, और ये रेड लाइन है हम क्लेम करते हैं कि ये यहां से है। तो ये अगेन वही जो हम लोगों का मैकमोहन लाइन पे डिस्प्यूट है वो यहाँ पे भी है। पाकिस्तान कहता है थोड़ा सा इधर से आएगी, हम कह रहे हैं थोड़ा सा उधर से जाएगी। तो आप सिर्फ ये याद रख लेना कि सर क्रीक लाइन जो है वो किसके बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैराइन
बाउंड्री है, मैराइन बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज द सर क्रीक लाइन। तो एक तो जम्मू कश्मीर में और एक सर क्रीक, यहां पे डिस्प्यूट है, बाकी वाली लाइन तो क्लियर है कि हमारी कहां पे है। और ये एलओसी नहीं है, ये रेड क्लिफ लाइन है। एलओसी कहां पे है? एलओसी यहां है, वो जो पीओके में, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। हाँ नहीं, आज सारे आज जो नेबरिंग स्टेट है वो तो सारे करेंगे। इंडिया म्यांमार बॉर्डर, इंडिया म्यांमार बॉर्डर मेनली इरावदी रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर इंडिया में और इरावदी रिवर म्यांमार में, इनके बीच में है, दोनों रिवर्स के बीच में। तो ये वाला पॉइंट याद रखना कि ये एक वाटर सेड रीजन है, किन दो रिवर के बीच में? ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में और इरावदी रिवर के बीच में। कोई नहीं, आप लोगों के पास टाइम है कल का, बाकी इंफॉर्मेशन फिर हम परसों करेंगे, क्योंकि जो इंडियन ज्योग्राफी है ना उसमें वो फैक्चुअली है मोस्टली। ये तो हमने करंट अफेयर में कवर ही कर लिया था। मैंने बता दिया था कि म्यांमार के साथ सबसे लार्जेस्ट बाउंड्री लगती है अरुणाचल प्रदेश की, फिर लगती है मिजोरम की, फिर मणिपुर की और फिर नागालैंड की, ठीक है। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इंडिया ने क्लादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाया है, जो इधर कलकत्ता पोर्ट से सितवे पोर्ट पे आएगा। सितवे पोर्ट रखाइन स्टेट में है और रखाइन स्टेट ही वो स्टेट है जहां पे रोहिंग्या मुस्लिम्स का परसिक्यूशन हुआ था। उसके बाद क्लादान रिवर और फिर रोडवेज से हम मिजोरम से कनेक्ट हो जाएंगे। तो कनेक्ट कौन से स्टेट से होते हैं वो ध्यान रख लेना, और कहां से कहां तक मैराइन बाउंड्री है, सितवे पोर्ट और उधर कलकत्ता पोर्ट, और उसके बाद क्लादान रिवर और फिर बाई रोड मिजोरम में कनेक्ट हो जाएंगे। हम त्रिपुरा में नहीं होंगे, मिजोरम में होंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि त्रिपुरा को 3 साइड से बांग्लादेश से घिरता है। ये एक ट्राइलेटरल हाईवे है जो हम बना रहे हैं, जो हमारे मिजोरम से आएगा। अगेन इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे बना रही है। ये भी हमारी बीआरओ बना रही है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इन कंट्रीज को कनेक्ट करते हुए कि बाय रोड हम लोग इन पूरी की पूरी कंट्रीज से जा बनाती है। ये भी यूपीएससी ने पूछा था दैट बीआरओ कैन कंस्ट्रक्ट रोड इन अदर कंट्रीज आल्सो, ठीक है। तो लोगों को लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन वो सही था, बीआरओ रोड कंस्ट्रक्ट करती है दूसरी कंट्रीज में। हाँ नहीं, फ्री तो नहीं होता, वो कुछ हिडन मोटिव होते हैं, कुछ कोई ऐसा होता है, या तो हम लोग वहां से करेंगे तो हमें कोई एक्सपोर्ट बेनिफिट मिलेंगे, कुछ ना कुछ, ठीक है। ये म्यांमार का रोहिंग्या क्राइसिस था, वैसे तो पुराना हो गया है, ठीक है, लेकिन ये रखाइन स्टेट से जो थे ये रोहिंग्या मुस्लिम्स आए थे। और यहाँ पे ये बांग्लादेश के नीचे वाला रीजन है, भाषणचार आइलैंड, कोक्स बाजार के और चिटगांव पोर्ट, ये 2 पोर्ट हैं, चिटगांव एंड कोक्स बाजार, ये दोनों पोर्ट हैं बांग्लादेश के अंदर, मेजर पोर्ट है उनके। इनके पास है भाषणचार आइलैंड, यहाँ पे बाद में सेटल्ड किया गया रोहिंग्या मुस्लिम्स को। हाँ बिल्कुल छोटा सा आइलैंड है, बहुत ज्यादा नहीं थे ना, इनहेबिटेबल आइलैंड था, वैसे भी कुछ नहीं था यहाँ पे, खाली पड़ा था। लास्ट है इंडिया श्रीलंका बाउंड्री। इंडिया श्रीलंका बाउंड्री हमारे बीच मैराइन बाउंड्री है, तो मैराइन बाउंड्री में ये पाक स्टेट है, ठीक है। देन उसके बाद दनसुखोदी एक रीजन है तमिलनाडु में, जो श्रीलंका में तालियामनार, ये और ये और ये लोवेस्ट पॉइंट है इन दोनों में, ठीक है। धनसुखोदी इन तमिलनाडु एंड तालियामनार इन श्रीलंका, ठीक है। और यहीं पे वो जिसको बोलते हैं, इन दोनों के बीच में ही राम सेतु है, इन 2 पॉइंट के बीच में एडम ब्रिज, जो अंडर द सी है। अभी श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट लीज कर दिया है चाइना को, और माल्टा एयरपोर्ट के साथ हम लोगों का लिंक चल रहा है कि हम लोग माल्टा एयरपोर्ट जो है श्रीलंका में वो डेवलप करेंगे। माल्टा ये कच्चातीव आइलैंड है, ये भी मैंने बताया था
ये डिस्प्यूटेड रीजन है, डिस्प्यूटेड आइलैंड है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। हालांकि हमारा पहले एग्रीमेंट तो एक बार ये भी हो गया था कि भाई ये रामानाथमपुरम एक एम्पायर होता था किसी एक पुराने किंग का, ये उस किंग का आइलैंड था। तो इंडिया का ये कहना है कि अभी ये एम्पायर का मेजर पोर्शन हमारे अंडर में, तो ये भी हमारे अंडर में आना चाहिए। लेकिन एक 1978 का एग्रीमेंट भी है जहां पे हम लोगों ने ये बोल दिया था कि भाई ये ठीक है, आप लोग इस आइलैंड को रख सकते हो। इस इनहेबिटेबल आइलैंड है, कोई रहता नहीं है, सिर्फ हमारे जो फिशरमैन है वो यहाँ पे अपना नेट जो है वो सुखाने के लिए डालाते थे कभी कभार, तो उसको लेके डिस्प्यूट चल रहा है, कई साल हो गए हैं अभी तो कच्चा तीव आइलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से फिजियोग्राफी स्टार्ट करेंगे जहाँ पे नॉर्दर्न माउंटेन रेंज स्टार्ट करेंगे।